तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब यहाँ पर जो होली सन होता है ना, उसको बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो पटाख उड़ा के अपने सेक्टर में लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसको लग ही रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मेरे आगे जाके काम आएगी पावर बढ़ाने के लिए। तो वो भी यही सारी गंदी चीज़ें यहाँ पर सोच रहा होता है उसके बारे में, अपने डिसेबल के बारे में। डिसेबल मना कर देती है, उसको बड़ा गुस्सा आता है, अपनी एनर्जी निकालता है। उस एनर्जी नहीं बल्कि उसकी बॉडी में यहाँ पर कोई सोल होती है, उसकी सोल में कह रहा हूँ यहाँ पर, उसके पास कोई आर्टिफैक्ट होता है एंशियंट टाइम का, काफ़ी रेयर आर्टिफैक्ट, उसी की वो सोल होती है, एक हिस्सा होता है सोल का, वो निकलता है, वो पार्ट निकलता हुआ सोल का कह रहा होता है भाई तू डायरेक्टली यहाँ पर क्यों नहीं करता, क्यों नहीं एक्शन ले रहा, इस तरह से तू यहाँ पर करेगा क्या ही तू यहाँ पर लोंडा बनेगा, आगे जाके तेरे को मुसीबत होगी, क्यों इसको होली लैंड में लेके जाना चाह रहा है। तो कुछ इस टाइप का वो ईवल चीज होती है जो कि यहाँ पर होली सन को भड़का रही होती है। और तुम जैसे यहाँ पर जो पेशेंस रखने वाले, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर ऐसी सुंदर लड़कियों को लेकर जाओगे अपने सेट में, वहां जाने के बाद पटा लोगे, अपनी वाइफ बना लोगे? अरे ऐसा कद्दू भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया बड़ी निर्दय है मेरी जान, तुझे ये करना ही पड़ेगा, अभी के अभी ही करना पड़ेगा। तो वो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है अपने डिसेबल के अपने डिसेबल के ऊपर। तो अब बात है यहाँ पर सूचेंग की तरफ। सूचेंग के पास यहाँ पर यूनार आ रही होती है। यूनार को देखते हुए अपना मेघगढ़ भी हैरान होता है कि दोबारा से आ गई ये लड़की। यूनार भी आते हुए कह रही थी मेरे फादर ने आपको कुछ कहा होगा, बताइए ना मुझे क्या कहा। तो सूचेंग कह रहा होता है तुम्हारे फादर ने ये कहा कि तुम अब से मेरे पास ही रहोगी, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम यहाँ पर मेरे पास रहोगी? तो प्यार से उसको यहाँ पर सहला रहा होता है इसके सर पे। तो वो भी काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है अच्छा ऐसी बात है, अब ऐसी यहाँ पर बात कर ही दी मेरे फादर ने, क्यों ना मैं आपको यहाँ पर मास्टर ही बना लूँ अपना, जो आप यहाँ पर मुझे कहेंगे मैं वो करूंगी, क्योंकि आप मेरे यहाँ पर सेवियर है और इस सेवियर के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो बड़े प्यार से देख रही होती है। उसी वक्त जो अपना नोटिफिकेशन होता है सिस्टम में, वो अपेयर होता है। सिस्टम में यहाँ पर ये बता रहा होता है मिशन आपने कंप्लीट कर लिया, उसकी जो फेवरेबिलिटी पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर रीच हो चुका है, 80 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ऊपर से उसे रिलेशनशिप में यहाँ पर मैन प्रोटेक्टनेस से ये फेंग से पूरा यहाँ पर जो खत्म हो चुका है, मतलब अब यहाँ पर उसके पास नहीं जाएगी, उसके लिए यहाँ पर कोई भी अपनी जान वगैरह नहीं देगी। तो पूरी धज्जियां उड़ा दी अपने रिलेशनशिप की। आपको यहाँ पर लक पॉइंट भी मिलते हैं जो कि 2000 लक पॉइंट और स्कम पॉइंट भी मिलते हैं, जो कि सिस्टम की जो स्पेशलिटी होती है 6 यहाँ पर स्कम पॉइंट वगैरह, जिससे वो शॉपिंग वगैरह कर सकता है, कुछ भी आइटम ले सकता है, वो भी उसको काफी ज्यादा भर भर के मिलते हैं। तो हमारा मेकड़ मन में सोच रहा होता भाई ये फेंगे बच्चे मेरे ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं डाली, ना ही मुझे गालियां देनी हो। अगर गालियां तुझे जिसको देनी है ना, वो तो मेरे सिस्टम को दे सकता है और यहाँ तक कि इस वर्ल्ड को भी दे सकता है। ये वर्ल्ड कल्टिवेशन वर्ल्ड है, काफी निर्दय वर्ल्ड है। वो बात है डिसेबल की तरफ। डिसेबल के ऊपर वो जो स्केलेटन निकला होता है ना, वही सोल का यहाँ पर पार्ट, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अटैक करते हुए कह रहा होता है मैंने आज तक यहाँ पर पूरी दुनिया घूमी है, यहाँ वहाँ घूमा, लेकिन तुम जैसी यहाँ पर स्पेशल लड़की को मैंने पहली दफा देखा है जिसके पास एंशियंट टाइम का यहाँ पर ब्लड लाइन हो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला इतनी आसानी से, ना ही तुम्हारे ऊपर मैं गिव अप करने वाला हूँ। हम दोनों मिलकर इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे मेरी जान, आ जा मेरे पास। तो वो तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है। तो काफी ज्यादा घबराई भी होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, अपने डिसेबल से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा पावरफुल। डिसेबल यहाँ पर चिल्लाते हुए मास्टर का नाम लेती है, लेकिन वो भी कहते हैं मास्टर तेरा बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैंने पहले यहाँ पर मौका दिया था हमारे पास आने का, लेकिन तूने मौका यहाँ पर जो एक्सेप्ट नहीं किया, अब मुझे फोर्सफुली वो काम करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर कोई टेक्निक वगैरह होती है स्लेव वगैरह की, वो लगवाना स्टार्ट कर देता है। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई एंट्री मारता है अटैक करता हुआ, ये और कोई नहीं बल्कि अपना मूड आउट यान होता है। मूड आउट यान वही ड्रैगन प्रिंस। ड्रैगन प्रिंस आते हुए कहता है ये फेंके बच्चे है, तो फिर से यहाँ पर हमारी जो डिसेबल है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, हमारी मास्टर की डिसेबल के ऊपर। तेरी इतनी हिम्मत, तो पंच मार को सोल को दूर करता है। वो सोल भी कहती है अबे यार ये कहाँ से आ गया, तो डिसेबल भी कहती है हाँ ये बंदा कहाँ से आ गया अचानक से। तो प्रिंस भी आ जाता है फाइट करने के लिए, और अपना जो मूड यांगफिंग होता है ना होली लैंड का यहाँ पर, मतलब मैं प्रोटेगनिस्ट, वो अपना अटैक को पीछे कर लेता है, मतलब उस सोल को। वो सोल भी कहती भाई ये लोंडा क्या चीज है, इसको हमने पहली दफा छोड़ दिया लेकिन दूसरी दफा भी उंगल करने के लिए आ गया, इसको अपनी मौत यहाँ पर प्यारी नहीं है, लगता है इसको भी टपकाना पड़ेगा। तो ये फेंग भी बोलता है हाँ यहाँ पर मैंने इसको पहली दफा छोड़ दिया लेकिन इस बार तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो घूर के उसको देखता है, उसकी फट जाती है, वो पीछे आके छुप जाता है डिसेबल के। वो पीछे छुपता हुआ यहाँ पर धमकियां दे रहा होता है, साले अगर तूने यहाँ पर उसको टच भी किया ना डिसेबल को, तो मास्टर आके तेरी यहाँ पर जो धज्जियां उड़ा देंगे। तो ये बात सुनने के अपनी जो वांग फेंग होती है ना, अपनी ये जो वांग फेंग बोल रहा हूँ यहाँ पर, वांग किंग है इसका नाम, वांग किंग कह रही होती है मुझे बचाने के लिए आया लेकिन डर के मारे मेरे पीछे छू गया। भाई क्या बंदा यार, ये क्या बंदा है। तो वो तो बड़े गुस्से में कहता है साले तू फिर से यहाँ पर उंगल करने के लिए आ गया, मैंने कहा था तुझे मैं इस बार छोड़ूं लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तूने किया कोई भी मामला तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब तू तो गे हो रे। ऊपर से लड़की तू यहाँ पर, तुझे यहाँ पर लगता है ना तेरा मास्टर है वो तुझे अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझे ये पता है, साफ बात है भाई, तेरा मास्टर तुझे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, ये चीज तुझे भी पता है, लेकिन ना चाह के भी तू इसको फॉलो करिए आ जाए। वैसे भी इमोर्टल सेक्ट है वो तेरे लिए लाइक नहीं है, वो तेरे कल्टिवेशन को यहाँ पर हायर अप और बूस्ट वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है। तो वो यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है उसका ताकि वो मेरी साइड पे आ जाए। लेकिन अपनी जो डिसेबल होती है थोड़ी समझदार होती है, वो भी कहती है अरे ऐसे कैसे यार, अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तभी यहाँ पर एक सेट को नहीं छोड़ूंगी, अपने मास्टर को तो धोखा बिल्कुल भी नहीं देने वाली, निकलो यहाँ से सालो, तुम
तुम लोग मुझे सीड्यूस करना चाह रहे हो ये मीठी मीठी बातें करके। तो उसका जो बीस्ट होता है वही सोल वगैरह, वो भी कहता है भाई ये यहाँ पर सीधी बात से नहीं मानेगी, तो इसको यहाँ पर फोर्सफुली अपना बना ले। तो इतना बोल ही रहा होता है, उसको मशवरा दे ही रहा होता है, पीछे से आवाज आती है, कोई कह रहा होता है वाह होली सन वाह, मुझे लग नहीं था तो इस तरह की यहाँ पर चीप ट्रिक को भी यूज करेगा अपनी मेरी डिसाइवर को अपनी तरफ करने के लिए। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि और कोई नहीं अपना सूचांग आ रहा होता है बड़े ही एंटिटी मारते हुए एटीट्यूड वाली। तो उसको आते हुए देख के जो यहाँ पर बीस्ट होता है ना सोल वगैरह, वो भी कह रही थी साले तू आ गया यहाँ पर, तुझे क्या लगता है तू इस लड़की को यहाँ पर जो है अपने पास रख लेगा, अपने फायदे के लिए यूज करेगा, चुपचाप ये लड़की हमारे को दे दे क्योंकि ये हमारे काम आएगी, उसका टैलेंट काफी ज्यादा है, ये आगे जाके बहुत ही कमाल की लोडिया बनेगी, तो चुपचाप यहाँ पर दे दे हमें तो बेहतर रहेगा। ये बात सुनने के बाद सूचेंग को बहुत ही बड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अटैक बनाने के लिए रेडी होता है और कर भी देता है। और करते हुए कह रहा था एक छोटा सा यहाँ पर आर्टिफैक्ट की जो सोल वो मेरे सामने यहाँ पर बातें करेगी, तू तो यहाँ पर गई हो रे, तेरे तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। तो एक यहाँ पर पंच मारता है, उस पंच से यहाँ पर उसकी खोपड़ी होती ना मुंह पे मारता है, मुंह से एनर्जी निकलती है, खोपड़ी से आर पार हो जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। टुकड़े करता हुआ हमारा मैंगड़ा बड़े बैडेस्ट लुक में यहाँ पर लग रहा होता है, वो भी कहता है ले मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्या तू मेरी डिसेबल को मेरे से छीनेगा। तो जो फ्यू फेंग होता है ये फेंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर साले ने मेरा जो आर्टिफैक्ट है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन्हीं टुकड़ों में से यहाँ पर एक टुकड़ा उसने ऑब्टेन कर लिया होता है, उसी में यहाँ पर सोल होती है, वो सोल अचानक से डिसअपेयर हो जाती है, उस टुकड़े के अंदर आ जाती है। हमारा मैंगड़ा उसको यहाँ पर धमकियां दे रहा होता है साले निकल जाए यहाँ से हमारे सेट से, तो उसी वक्त वो भी यहाँ पर भाग जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू जब कम करेगा तभी जाके उसको आराम से मार पाएगा हमारा सूच, वरना तो उसको बिल्कुल भी नहीं मार सकता, उसकी फेट वैल्यू। मगर यही समझो यहाँ पर हर मानवा में ये चीज होती है भाई, इसमें भी यही चीज है। तो वो वहां से भाग जाता है, उसको भागता हुआ देख के जो अपना प्रिंस होता है ड्रैगन प्रिंस, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर कैसे देखो भाग रहा है, काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर भी ऊपर से हाई लेवल के सेट से भी आता है, साला भगोड़ों की तरह भाग रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है इसको भागते हुए देख के। ओ ये लेकिन पीछे से यहाँ पर लात आती है, उसको उड़ा के रख देती है क्योंकि अपने सूचंग ने मारी होती है। बहुत उया 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 करने आ रहा है तेरे को, ये ले हवा में जा तू भी, तो उसको भी हवा में भेज देता है। पीछे से अपने डिसेबल आती है, काफी ज्यादा परेशान होती है अपने मैंगडो को लेके, वो भी कहता टेंशन लो मैंने सारा कुछ मामला हल कर दिया, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई और टच भी नहीं कर सकता मेरे अलावा। हाँ अपनी वर्जिनिटी भी दे दी मुझे ये क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आते हैं यहाँ पर किसी जगह में, इस जगह का नाम होता है डीमन स्लेयर सिटी। उस सिटी के अंदर यहाँ पर कोई बंदे किसी बंदे का पीछा करते हुए जा रहे होते हैं और ये बंदा यहाँ पर सोड होती है उसके ऊपर फ्लाई करता हुआ बड़े मजे से जा रहा होता है। इसका नाम यहाँ पर जियांग टियांग जिंग होता है और ये लीडर होता है अपने जियांग यून इमोर्टल सेक्ट का। हाँ ये अपने सेक्ट का यहाँ पर लीडर होता है, हाँ कंफर्म तो नहीं है लेकिन बताया गया यहाँ पर, हो सकते हैं यहाँ पर लीडर ही हो। तो लीडर जब जा रहा होता है ना उसके नीचे से यहाँ पर काफी ज्यादा असैसिन आ जाते हैं और असैसिन डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करते हैं, लिटरली काफी ज्यादा असैसिन होते हैं और हाई लेवल के लग रहे हैं ये तो सारे के सारे। और जैसे ही वो अटैक करते हैं जो लीडर होता है काफी ज्यादा हैरान होता है, वो भी कहता है अरे यार इन्हें दे लड़के फिर से यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो उसी में यहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और आई डोंट नो ये हमारे सेक्ट लीडर यहाँ पर टपक गए या तो फिर नहीं टपके, ये तो आगे जाके यहाँ पर एपिसोड में पता लगेगा। मैं कंफर्म बोलना भी नहीं चाह रहा कि यहाँ पर ये टपका या नहीं, टपकने का मतलब तुम लोग समझ चुके होगे, ये मारा गया है या नहीं, तो ये तो वक्त ही बताएगा और आगे वाले एपिसोड ही बताएंगे। तो बस यहीं तक था एपिसोड, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।